आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है फिरोजाबाद न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं फिरोजाबाद से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। फिरोजाबाद जिले में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जहां पूर्व सांसद अक्षय यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से फेल है, 2022 में सपा की सरकार आएगी। अक्षय यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिरोजाबाद विधानसभा का बूथ स्तरीय सम्मेलन है, जो बूथ के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही बताया कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, 2022 में अब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आगामी चुनाव में सपा का परचम लहराएगा। बूथों को मजबूत करने के लिए बूथ के प्रभारियों को बुलाकर आगामी तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक सवाल पर कहा कि निषाद पार्टी वाले वही लोग हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ाया और तब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया था। मौका मिला, भाजपा में शामिल हो गए, गठबंधन कर लिया। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। योजना में करीब 40 ऐसे काम हैं जिनको करने वाले लोगों को निःशुल्क पंजीकरण किया जाना है। पहले इसका निःशुल्क पंजीकरण नहीं था और काम भी करीब 5-7 ही थे। राज मिस्त्री या पत्थर का काम करने वाले या लोहे का काम करने वाले। योगी जी की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में इसमें 40 लोग बढ़ गए, जिसमें चौकीदार भी है, माली भी है, लिफ्ट वाला भी है, अकाउंट का काम करने वाला भी है, मिट्टी की गाद हटाना वाले वही भी है, इंटीरियर डेकोरेशन करने वाला भी है, नल बिजली की फिटिंग करने वाला भी। मैंने पढ़े भी थे। तो उनके बच्चों को निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उस निःशुल्क रजिस्ट्रेशन में जिनके रजिस्ट्रेशन हो गई तो उसके तुरंत बाद अगर वो बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़कर पिछली साल का सर्टिफिकेट देता है कि मैं इस साल आ गया, तो उसे साइकिल मिल रही है और वजीफे भी मिल रही है। अब है क्या कि आप इसको इस बात से समझें कि ये स्कीम 2009 में चालू हुई। 2009 से 2019 तक इसमें पूरे ज़िले में 54,000 करीब लोग श्रमिक पंजीकृत थे। अब योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और एक विधायक के रूप में मैं भी, चूँकि आप सबकी मदद से, सम्मानित पत्रकारों की मदद से, विभाग के सहयोग से हमने 54,000 जो 10 साल में थे, एक साल में 54 से हटके 84 और बढ़ा लिए। कितने? 84,000। और इस साल, अभी साल तो पूरा हुआ नहीं, 34,000 35,000 और बढ़ा लिए हैं। आप सोचे ये तब है जब कोरोना जैसी महामारी का दौर भी हमने सामना किया। तो 54 के साथ 84 तो करीब करीब ये हो गए 1,40,000 और 35,000 और जोड़ लें तो ये जो 54,000 थे आज वो 2.25 लाख हो गए। और अब भी मैं लगातार इस बात के प्रयास में हूँ। इसके कारण से हमारी योजना का विस्तार बहुत अधिक बढ़ा है। इस योजना को कवर करने के लिए हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि मेहनतकश मजदूर भाई की जो भी परिस्थितियाँ हैं, काम करते में यदि उसे कोई दुर्घटना हो जाए, उसके घर में बच्चे का जन्म हो, बेटी का जन्म हो तो 25,000 रुपये हैं, शादी पर 51,000 रुपया हैं, एक्सीडेंटल डेथ पे 5 लाख रुपया है, स्थायी विकलांगता पे 2 लाख रुपया है, मेधावी छात्र में 4500 रुपये से लेके 12,500 रुपये महीने तक की, महीने के साल विकलांगता में सर नहीं, उसकी छात्रवृत्ति में 12,500 सालाना वो छात्रवृत्ति है। तो इतना स्कोप है कि मैं आपको इसमें बता नहीं सकता। तो इसमें फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शहर के रामचंद्र पालीवाल हॉल में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अक्षय यादव रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अक्षय यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिरोजाबाद विधानसभा का बूथ स्तरीय सम्मेलन है, जो बूथ के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही बताया कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आगामी चुनाव में सपा का परचम लहराएगा। बूथों को मजबूत करने के लिए बूथ के प्रभारियों को बुलाकर आगामी तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक सवाल पर कहा कि निषाद पार्टी वाले वही लोग हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ाया और तब के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराया था। मौका मिला, भाजपा में शामिल हो गए, गठबंधन कर लिया। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आज फिरोजाबाद विधानसभा का बूथ स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें बूथ की समीक्षा करी जा रही है। बूथ के जो प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है, कहाँ पे बूथों में काम करने की ज़रूरत है, ये सब हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं।
और 2022 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर सुल्तानपुर का नाम बदल दिया गया है, उस पर क्या होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2022 में जो नाम बदलना अभियान जो चला रही है, कहीं फिरोजाबाद का नाम की तो कहीं किसी खेल मैदान का नाम बदलना, तो क्या ये सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम तो करा नहीं है, बस वो जिन चीज़ों के उद्घाटन हो चुके थे उनके उद्घाटन करने का काम, जो शिलान्यास हो चुके थे उनका शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। और राह बचा जो उनको अब चुनाव आ रहे हैं पास आते आते, तो अब जिलों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में मोहल्लों का भी नाम बदलने लग जाए। तो ये सरकार बनाई है, जनता के लिए बनाई है, विकास कार्यों के लिए बनाई है, वहाँ पर ये फेल हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। सर आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी क्या जनता के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती? देखिए, अमिताभ ठाकुर जी के जब उन्होंने कागज़ मांगे, भाई कोई एफआईआर है, कोई वारंट है तो हमको उपलब्ध करवाया जाए, उनको कोई ना कागज़ ना वारंट दिया गया, उनको सीधे कोतवाली ले जाया गया, वहाँ से जेल भेज दिया गया। सिर्फ उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, प्रचार कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का जो भविष्य है वो अंधेरे कार की तरफ जाता हुआ दिखता है, ये सारी हरकतें देखकर पुलिस। तो 22 में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, गरीबी जो बढ़ती जा रही है उसको कैसे रोका जाए, रोज़गार कैसे दिया जाए, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और तेल का दाम है, सिलेंडर के दाम है जो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ख़राब है। फिरोजाबाद में आप 2 दिन में देखें 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दे ही हैं जो सरकार फेल हो गई, जो सरकार काम नहीं कर रही है। नगर निगम और स्वास्थ्य अधिकारियों की जिम्मेदारी थी अप्रैल के महीने से प्रचार प्रसार करना चाहिए था, पानी कहाँ भर रहा है उसको निकलवाना, एंटी लार्वा जो दवाइयाँ हैं वो पड़वाना, फॉगिंग करवाना, कुछ नहीं करा गया। तो सरकार की ये फेल होना बताती है तो चीज़। क्या फिरोजाबाद नंबर 1 सिर्फ कागजों पे है? फिरोजाबाद कहाँ से नंबर 1? आप बाहर निकल के दिखाओ मुझे। हम लोगों ने काम करवाया, उतना ही काम आज की डेट में है। जेड़ा जाल हम लेकर आ गए, शहर में पानी आ गया, इसके अलावा इन्होंने कुछ नया काम करा हो फिरोजाबाद के लिए तो आप बताओ। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में अवैध रूप से डीजल चोरी की शिकायत पर एसडीएम टुंडला ने छापामार कार्रवाई की, जहां एसडीएम टुंडला डॉक्टर बुशरा बानो ने थाना टुंडला क्षेत्र के गांव मोहम्मदाबाद में अवैध डीजल चोरी का कारोबार पकड़ा है। टुंडला पुलिस की नाक के नीचे अवैध तेल चोरी का कारोबार चल रहा था, जहां एसडीएम टुंडला की सख्त कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। मोहम्मदाबाद से अवैध रूप से हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के टैंकर से डीजल चोरी कर 1400 लीटर डीजल बरामद कर एक युवक को हिरासत में लिया गया। एसडीएम टुंडला ने थाना टुंडला पुलिस को मौके पर सूचना देकर बुलाया, जहां काफी समय से डीजल चोरी का कारोबार फल फूल रहा था। तेल जो पकड़ा है टैंकर, क्या कहना चाहते हैं? आज मुझे इनफैक्ट कल सूचना मिली थी, मुझे तो कल मैं ट्रेनिंग पे बाहर थी, तो आज सूचना मिली कि एक ट्रक आ गया है और उससे तेल निकाला जा रहा है। तो हमें उन्होंने लोकेशन बताई और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे 4 लड़के ऊपर थे और 2 लड़के बाहर थे। एकदम से वो हमें देख के भागने लगे और एक लड़के को हमने पकड़ लिया। उतनी देर में ये भागे हैं तो बहुत सारा तेल यहाँ पे गिर गया। 1470 लीटर बाहर तेल है और ये लगभग 4500 लीटर का टैंकर है जिसे खोला गया है और उसे काटा जाता है और काट के उससे थोड़ा तेल निकाल लिया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। अब हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? एक लड़के को हमने पकड़ लिया। अभी प्राइमरी फेस ही पता चला है कि वो बिल्डिंग करता था। इसमें कहाँ से कहाँ जा रहा था ये ट्रक? इसके बारे में जानकारी अभी नहीं हो पाई है। गाड़ी के कागज़ मिल गए हैं, उसमें कितने लोग थे मैडम इसमें? इसमें 4 लोग थे। इसमें एक पकड़ा गया। हाँ, टोटल ऐसे तो 6 लोग थे। 4 लोग इसके ऊपर थे, 2 लोग बाहर थे, उसमें से एक लड़का। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र चनौरा बाईपास रोड पर एक बस आकर पलट गई, जिसमें करीब 30 सवारियां सवार थी। एक चाय विक्रेता सहित अन्य लोग आ गए हैं, जहां तत्काल बस की खिड़की खोल शीशे तोड़ लोगों को बस से बाहर निकाला गया। बताया कि लगभग 30 से 40 सवारियां थी, जिनमें करीब 3 लोग अधिक घायल हैं, बाकी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। सॉरी, ये कैसे हादसा कहाँ पे हुआ था? ये मेरे को नहीं पता सर, मैं सो रहा था और बस ट्रिप कर गई, मुझे सेल आउट है। तो क्या आपको पता कितने घायल हैं क्या है? जी
कितने घायल हुए कुछ पता चला? मैं कानपुर। अभी आप कितने लोग आए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में? मेरे साथ एक कोई आया होगा, मेरे को आईडी नहीं, मैं जा सकता हूँ, मेरे लेके कानपुर से। जी क्या नाम है आपका, किस तरह से हादसा हुआ क्या था? हम आ रहे सिकंदरा से, हमारा नाम आलोक कुमार, सना रविंद्र कुमार, और उधर से हम लोग आ रहे थे तो जाग रहे थे, पता नहीं किस चीज़ से गाड़ी टकराई और टकराने के बाद तुरंत पलट गई। पलटने के बाद ये फिसली भी काफ़ी दूर तक चली आई है। कोई कैजुअलिटी है क्या? क्या बता क्या कह सकते? कोई घायल है? घायल कितने होंगे? घायल तो हमारे बगल वाले का हाथ कट गया यहाँ से। कितने लोग होंगे कम से कम? पूरी फुल भरी, एक भी सीट कोई खाली नहीं थी। कहाँ जा रहे थे आप? ये अम्बाला जाती है गाड़ी। लुधियाना पंजाब? हाँ पंजाब जाती है, पंजाब हम भी जा रहे थे अम्बाला। आप कहाँ से बैठे थे? हम सिकंदरा से बैठे। सिकंदरा किस सिकंदरा? बिरहाना से, यहीं बिरहाना से, ये जो इधर पड़ता है सिकंदरा तहसील कानपुर देहात। लगभग कितनी सवारियाँ होंगी, क्या अंदाजा है क्या? सवारियाँ होंगी हमारे हिसाब से 100 से प्लस होगी सवारी तो। अभी तक क्या मानते हैं, अभी लोग निकल चुके हैं क्या है? अब क्या कह सकते हैं भाई साहब, हमने तो अपने पड़ोसी बेचारे को निकाल लिया, हाथ में हमारे भी चोट है, पीठ में भी है, सर में भी है, दांतों में भी है। कितना समय पहले का हादसा है ये? ये हो गई 20-25 मिनट तो हुई है आराम से। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व विधायक अजीम भाई के जेल से रिहा होने के बाद लोगों का आने का सिलसिला अभी थमा ही नहीं है। आज पूर्व विधायक अजीम भाई से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव उनके निवास पर मिलने पहुंचे, जहां अजीम भाई ने अक्षय यादव को गले मिलकर स्वागत किया। वहीं पूर्व सांसद अक्षय यादव के साथ कई समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। सांसद जी क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सांसद जी के लिए कह रहा हूँ, और मेरे कुछ नेता हैं, मेरे नेता हैं, उम्र पर मत जाइए, उम्र का विचारधारा का कोई मतलब नहीं होता। उम्र अलग चीज़ है, विचारधारा अलग चीज़ है। विचारधारा के तौर पर ये मेरे नेता हैं, उम्र कम है अलग बात है, और मेरे जो आदर्श हैं उनके ये बेटे हैं जिनको मैंने जीवन भर अपना आदर्श माना। मेरा नेता जब मेरे दरवाजे पे आ जाए मेरी तकलीफ जानने के लिए तो मुझे कितनी खुशी होगी कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कहना चाहिए? हम लोग समाजवादी, हमें पैदाइशी समाजवादी। मैं छात्र जीवन 9th क्लास सन 1980 राजेश कुमार सिंह साहब MP का चुनाव लड़ रहे थे फिरोजाबाद से, तब से मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। तो हम लोग तो जीवन से समाजवादी लोग हैं, समाजवादी विचारधारा है हमारी, समाजवाद के अलावा हम कुछ जानते ही नहीं। जी, अभी आप रासपा में हैं, समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव आए, क्या कुछ गठबंधन का भी मैसेज मान सकते हैं? देखिए प्रगतिशील समाजवादी वो भी समाजवादी है, और अभी आप आए हैं क्योंकि मैं जेल से छूट कर आया हूँ 19 महीने बाद। पार्टी का जहाँ तक मामला है, हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे क्या करना है, वो जो तय करेंगे हम लोग करेंगे। लेकिन वैचारिक तौर पे मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ, और इंशाअल्लाह मरते दम तक समाजवादी ही रहूँगा। रात अभी हमारी आपसे बात हो गई थी, बाकी तो हम अजीम भाई से मिलने आए हैं। अजीम भाई के लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे अजीम भाई पहले की तरह हम लोगों को दौड़ाएं और मेहनत करवाएं। अजीम सांसद जी, एक बहुत अहम सवाल है, कार्यकर्ता सारे एकजुट हैं, बस उनको मोटिवेट करना है, घर से बाहर निकालना है, वो जल्दी चालू है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए फिरोजाबाद न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।